आपने बेशकीमती कोहिनूर हीरे के बारे में सुना ही होगा। हम सभी ने कभी ना कभी कोहिनूर हीरे के बारे में जरूर पढ़ा और सुना होगा। जब भी हीरे का नाम लिया जाता है तो कोहिनूर का नाम सबसे पहले आता है। इस हीरे की कहानी उतनी ही दिलचस्प है जितना ये हीरा, जिसकी शुरुआत भारत से होती है, जहां सबसे पहले ये पाया गया था। अब सवाल ये उठता है कि भारत के पास से कोहिनूर हीरा ब्रिटेन की महारानी के ताज तक कैसे पहुंचा और समय समय पर चर्चा में आने वाले कोहिनूर में क्या खास है। कुछ इसी तरह के सवालों का जवाब हम आज इस वीडियो के माध्यम से देने जा रहे हैं, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। कोहिनूर हीरे से जुड़ी एक दिलचस्प बात जानकर आपको हैरानी हो सकती है कि इसको ना तो आज तक बेचा जा सका है और ना ही किसी ने इसको खरीदने की कोशिश की है। कोहिनूर हीरे को आज तक केवल जीता गया है, छीना गया है या फिर गिफ्ट के तौर पर दिया गया है। इसका व्यापार कभी नहीं हुआ है। वैसे कोई हीरे हैं, लेकिन सबसे मशहूर कोहिनूर हीरा है। कोहिनूर का अर्थ है रोशनी का पहाड़, माउंटेन ऑफ लाइट्स। ऐसा बताया जाता है कि मूल रूप से यह हीरा लगभग 793 कैरेट का था और अब यह लगभग 105.6 कैरेट का रह गया है। एक समय ऐसा भी था जब इसे दुनिया का सबसे बड़ा हीरा माना जाता था। कोहिनूर का अर्थ भले ही रोशनी का पर्वत हो, लेकिन इस बेशकीमती हीरे की वजह से कोई राजाओं की सल्तनत तहस नहस हो गई। मान्यता के आधार पर कोहिनूर को श्रापित भी बताया जाता है। श्रापित इसलिए क्योंकि इसके इतिहास को देखें तो हीरे की चमक के आगे न जाने कितने ही राजाओं ने अपनी जान गंवाई है। मान्यता है कि जो भी पुरुष इस हीरे को पहनेगा उसे श्राप लगेगा एवं वो कोई दोषों से घिर जाएगा। इस श्राप के अनुसार हीरे को पहनने वाले व्यक्ति को सभी प्रकार की बदकिस्मती के लिए जाना जाएगा। इसे केवल कोई औरत या भगवान ही पहन सकते हैं जो इसके सभी दोषों से दूर रह सकेंगे। शायद इसीलिए ब्रिटेन के रॉयल फैमिली में यह नियम है कि कोहिनूर को सिर्फ महारानी या राजा की पत्नी ही धारण कर सकती है। यह एक ऐसा हीरा है जिसकी उत्पत्ति समय के बीच में खो गई है। मान्यता है कि कोहिनूर 5000 साल पुराना है, लेकिन इसका कोई फैक्चुअल प्रूफ मौजूद नहीं है। सबसे पहले इस हीरे का जिक्र 1304 में किया गया था। तब यह मालवा के राजा महलाक देव की संपत्ति में शामिल था। इतिहासकारों के अनुसार इस हीरे की खोज आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले में स्थित गोलकुंडा की खदानों में खुदाई के दौरान हुई थी। सबसे पहले इसे किसने देखा, यह कब बाहर आया, इसका कोई प्रमाण दर्ज नहीं है। कोहिनूर आज ब्रिटिश ताज का गौरव है, जिसे लंदन के रॉयल टावर में रखा गया है। इस वक्त कोहिनूर हीरा ब्रिटेन के राज परिवार के पास मौजूद है। आपको बता दें कि अंग्रेजों के स्वामित्व में आने से पहले हीरे ने कई बार शासक और स्थान बदला था। सबसे पहले इस हीरे का जिक्र 1304 में किया गया था। यह मालवा के शासक महलाक देव की संपत्ति में शामिल हुआ करता था। दिल्ली सल्तनत वंश के दूसरे शासक अलाउद्दीन खिलजी ने दक्षिणी भारत में कोई सफल आक्रमण किए और छापे मारे। ऐसा माना जाता है कि खिलजी ने 1310 में वारंगल में ऐसे ही एक अभियान में हीरे को हासिल किया था। इसके बाद हीरा दिल्ली सल्तनत के एक शासक से दूसरे शासक के अधीन रहा। 1526 में बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराया था और हीरा हासिल किया। बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा में हीरे का उल्लेख भी किया है। तब इसे बाबर हीरा कहा जाता था। 17वीं सदी में बाबर के परपोते शाहजहां ने अपने लिए एक विशेष सिंहासन बनवाया। इस सिंहासन में कोई किलो सोना मढ़ा गया। इसे अनेक जवाहरातों से सजाया गया। इस सिंहासन का नाम रखा गया तख्त-ए-मुरस्सा। बाद में यह मयूर सिंहासन के नाम से जाना जाने लगा। बाबर के हीरे को भी इसमें मढ़ दिया गया। दुनिया भर के जौहरी इस सिंहासन को देखने आते थे। इनमें से एक था वेनिस शहर का होर्टेंसो बोर्जिया। बादशाह ने हीरे की चमक बढ़ाने के लिए इसे बोर्जिया को दिया। बोर्जिया से काम के दौरान हीरे के टुकड़े टुकड़े हो गए। यह 793 कैरेट की जगह महज 186 कैरेट का रह गया। औरंगजेब ने बोर्जिया से 10,000 रुपए जुर्माने के रूप में वसूल किए। फिर 1739 में फारस के शाह नादिर ने दिल्ली पर कब्जा कर लिया और नादिर शाह ने इस हीरे को भी अपने कब्जे में ले लिया। कहा जाता है कि नादिर शाह ने ही इसे नाम दिया था को ए नूर, यानी रोशनी का पर्वत,
बाद में ये कोहिनूर बन गया। नादिर शाह की हत्या के बाद कोहिनूर अहमद शाह दुर्रानी के कब्जे में आ गया। अहमद शाह दुर्रानी के वंशज शाह शुजा दुर्रानी कोहिनूर को 1813 में वापस भारत लेकर आए। इसे उन्होंने अपने हाथ के कड़े में जड़वाकर कई दिनों तक पहने रखा। फिर आखिर में शुजा दुर्रानी ने कोहिनूर को सिख राजा रंजीत सिंह को सौंप दिया। इस बेशकीमती तोहफे के बदले में राजा रंजीत सिंह ने शाह शुजा दुर्रानी को अफगानिस्तान से लड़ने एवं राजगद्दी वापस दिलाने में मदद की। कोहिनूर हीरा भारत में राजा रंजीत सिंह की निगरानी में कई दिनों तक सुरक्षित रहा। राजा रंजीत सिंह ने अपनी वसीयत में कोहिनूर हीरे को उनकी मृत्यु के बाद जगन्नाथपुरी के मंदिर में देने की बात कही थी, परंतु 1849 में ब्रिटिश फोर्स द्वारा पंजाब जीतने पर सिख शासक रंजीत सिंह की सारी संपत्ति को ब्रिटिश सरकार ने अपने कब्जे में कर लिया। इसके बाद बेशकीमती कोहिनूर को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने उनके खजाने में रख लिया। ईस्ट इंडिया कंपनी ने उनकी वसीयत को नहीं माना और इसे महारानी विक्टोरिया को सौंप दिया। महारानी विक्टोरिया के अधीन इस कोहिनूर को क्रिस्टल पैलेस में प्रदर्शनी के लिए रखा गया। इस समय इसका वजन 186 कैरेट था, लेकिन यह प्रकाश का पर्वत उस समय उतना प्रभावी तथा जगमगाता हुआ नहीं दिखा। लोगों को यह देखकर काफी निराशा हुई, इसलिए महारानी ने इसे फिर से नया स्वरूप देने का निश्चय किया। 1852 में इसे डच के जौहरी मिस्टर कैंटर को दिया गया, जिसने इसे काटकर 105.6 कैरेट का कर दिया। इसे काटकर ओवल शेप में 3.6 सेंटीमीटर इंटू 3.2 सेंटीमीटर इंटू 1.3 सेंटीमीटर की साइज का बनाया गया। महारानी विक्टोरिया इसे किसी शुभ अवसर पर या किसी खास मौके पर ही पहनती थी। उन्होंने अपनी वसीयत में कोहिनूर के उत्तराधिकारी के बारे में लिखा है कि कोहिनूर को केवल महारानियां द्वारा ही पहना जाना चाहिए। अगर किसी समय कोई पुरुष शासक बनता है तो उसकी पत्नी को कोहिनूर पहनने का अधिकार होगा। महारानी विक्टोरिया की मृत्यु के बाद कोहिनूर को महारानी के ताज में जड़ दिया गया। यह ताज ब्रिटेन की महारानियों द्वारा पहना जाता है। कोहिनूर इंग्लैंड के राजसी परिवार में महारानी के ताज में लगभग 2000 हीरो के साथ जड़ा गया है। अगर आप कोहिनूर हीरे के कीमत के बारे में सोच रहे हैं तो बता दूं कि बादशाह बाबर ने इस हीरे का मूल्य बताते हुए कहा था कि यह सबसे बेशकीमती एवं महंगा रत्न है, जिसकी कीमत पूरी दुनिया के एक दिन की आय के आधे मूल्य के लगभग है। कोहिनूर हीरे की ख्याति सीमाओं से परे थी। यह पुराने के साथ साथ आधुनिक साहित्य का भी हिस्सा रहा है। कोहिनूर वास्तव में कालातीत और अमूल्य है। भारतीय इतिहास कोहिनूर के बिना अधूरा है। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।